Welcome to my channel MP English Point. Today I will teach you preposition. preposition जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, एनडीए का हो, एसएससी का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में इसके 2-4 रूल जरूर आते हैं और इसमें एक्सेप्शन बहुत है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और यही कारण है कि ये टिपिकल एक पार्ट है ग्रामर का। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, उस पर आरोप लगाया गया कत्ल का। यहाँ तो कोई ऑफ आया है, ही वॉज एक्यूज बाई द जज, यहाँ एक्यूज के साथ बाई आया। ध्यान रखना, अगर एक्यूज के बाद मर्डर कोई बात होगी तो यहाँ ऑफ होगा, एक्यूज के बाद कोई इंसान होगा, जज कौन है इंसान, तो यहाँ बाई होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। कुर्सी बनी है लोहे की, तो मेड के साथ ऑफ आया। द कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क। दही बनी है दूध से, और यहाँ मेड के साथ फ्रॉम क्यों आया, ध्यान देना। चेयर बनी है किससे, लोहे से। अगर लोहे को पिघला के दोबारा कोई चीज़ बना दे तब भी वो लोहे आएगा, लेकिन अगर यहाँ दूध से दही बनी है तो अब दही से दूध नहीं बन सकता। इस कंडीशन में ध्यान रखना, मेड के साथ फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम एग्री विद यू। मैं सहमत हूँ तुमसे। अगर एग्री के बाद कोई इंसान आ जाए, यू कौन है, इंसान है, तो विदाना है। आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, एक बात है, और बात के लिए हमेशा टू आता है। इंसान के लिए विद, और प्रपोजल कोई बात के लिए टू। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज एंग्री विद मी। वह मुझसे नाराज है। एंग्री के साथ अगर मी कौन है, इंसान है, तो यहाँ विदाना है। और अगर ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया, एट माई बिहेवियर, मेरे व्यवहार। व्यवहार क्या हो गई, एक बात हो गई, तो बात के लिए एट, और कोई इंसान होगा तो एग्री के साथ विद। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर वाज अनॉयड विद रोहन। टीचर नाराज थे रोहन से। अनॉयड के बाद विद आएगा अगर यहाँ कोई इंसान होगा तो, लेकिन ही वाज अनॉयड एट माई थिंग। नाराज था मेरी बात पर, तो बात के लिए एट, और इंसान होगा तो विद। ये सब बातें याद रखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर विद आना है, कहाँ पर एट आना है। हालांकि थोड़ा सा कठिन है काम, लेकिन अगर बार बार पढ़ोगे, है ना, ये एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें मतलब परफेक्ट होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब इसे बार बार पढ़ोगे तभी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फादर इज एंशियस फॉर हिज सन। फादर उत्सुक है या जागरूक है फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। देखो, एंशियस के साथ फॉर कब आता है, जब कभी सेफ्टी का मामला है, या फादर जो है वो उत्सुक है अपने बेटे की सेफ्टी के लिए। यहाँ देखो नीचे वाले सेंटेंस में यहाँ भी सेम वर्ड आया, लेकिन यहाँ अबाउट आया। ही इज एंशियस अबाउट द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। वह उत्सुक है परिणाम के, जो एग्जामिनेशन परिणाम आएगा, तो अगर परिणाम की बात होगी तो एंशियस के साथ अबाउट आएगा, और अगर सेफ्टी की बात आएगी तो एंशियस के साथ फॉर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड नॉट क्वेरल विद आवर नेबर्स। हमें झगड़ना नहीं चाहिए अपने पड़ोसियों से, तो पड़ोसी कौन है, इंसान, तो क्या आएगा, विद। और नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड नॉट क्वेरल। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। अगर बातें की बात आएगी तो क्वेरल के साथ ओवर आएगा, और अगर किसी इंसान की बात आएगी तो क्वेरल के साथ विद आएगा। अब देखो अगला सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस नंबर 15, ही हैज प्राइड इन हिज वेल्थ। यहाँ देखो, प्राइड का मतलब घमंड, और प्राउड का मतलब घमंड। अंतर केवल प्राइड जो नाउन है और प्राउड जो है एडजेक्टिव है। कभी भी प्राइड आए तो उसके साथ इन का प्रयोग, इसका मतलब है कि उसे घमंड है अपनी संपत्ति पर। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, इसका मतलब वही है, इसे घमंड है अपनी संपत्ति पर। ध्यान है, प्राइड के साथ इन आता है, प्राउड के साथ ऑफ आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कैन नॉट पार्ट विद हिज होम। पार्ट का मतलब होता है बिछड़ना या अलग होना। वह अलग नहीं हो सकता अपने घर से। अगर पार्ट के साथ विद कब आएगा, जब यहाँ कोई वस्तु या कोई चीज होगी तब पार्ट के साथ विद आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। और पार्ट के साथ फ्रॉम कब आएगा, जब यहाँ पर कोई इंसान होगा, कि वह अलग नहीं हो सकता अपने दोस्तों से। जब इंसान की बात आएगी तो फ्रॉम, और जब जगह या वस्तु की बात आएगी तो विद। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रोटेस्टर्स चार्ज अगेंस्ट द पुलिस। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना,
और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करने वाले। चार्ज अगेंस्ट द पुलिस, यहाँ चार्ज का मतलब है विरोध करने से। अगेंस्ट द पुलिस, पुलिस के विरुद्ध उन्होंने विरोध किया, तो चार्ज के साथ यहाँ अगेंस्ट आया। अगला सेंटेंस चार्ज वाला ही है, ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट। यहाँ चार्ज का मतलब है धारा लगाने से, उसमें धारा लगाई गई चोरी की। तो अगर विरोध की बात आए तो चार्ज अगेंस्ट, कोई धारा की बात आए तो चार्ज के बाद विद। नेक्स्ट सेंटेंस, राम वाज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। राम का जन्म हुआ था गरीब माँ बाप के यहाँ, गरीब हुए, मालदार हुए, कोई रॉयल फैमिली हुई, तो यहाँ ऑफ आएगा बॉर्न के बाद। ही वाज बॉर्न इन इंडिया, अगर किसी प्लेस का नाम आए तो वहाँ बॉर्न के साथ इन आएगा। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो अगर कभी डेट की बात आए तो बॉर्न के बाद ऑन का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ओब्लाइज टू यू। ओब्लाइज का मतलब एहसान मानना, कृतज्ञ होना। मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारा। अगर ओब्लाइज के बाद कोई इंसान दे दे, या इंसान की यू कौन इंसान होगा, तो वहाँ टू आएगा। आई एम ओब्लाइज फॉर योर काइंडनेस, मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारी दयालुता का। दयालुता की एक बात हो गई, तो बात के लिए ओब्लाइज के साथ फॉर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट। और ब्लाइंड के साथ टू कब आता है, जब कोई फॉल्ट मतलब कमी दिखाई जाए। कहते हैं बहुत से क्या कि बिल्कुल उसका अंधा हो गया, उसे अपनी गलती दिखाई दे रही, ऐसी ये सेंटेंस है कि वो बिल्कुल अंधा हो गया अपनी गलतियों में, है ना। तो ब्लाइंड के साथ टू आएगा। और ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वो अंधा है बाई आँख से। जब आंखों की बात आए तो ऑफ आएगा, और जब फॉल्ट की बात, कमी की बात आए तो टू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। जब किसी पोस्ट के लिए हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड के बाद हमेशा फॉर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही अप्लाइड टू द मैनेजर। अप्लाइड का मतलब है कॉन्टैक्ट से, कि वह मैनेजर से मिला। अगर बात अप्लाई की मिलने की बात कह रही है तो अप्लाई के साथ टू का प्रयोग आएगा। और आशा करता हूँ कि आज के इस प्रपोजिशन के पोर्शन में कुछ समझ आया होगा। इनको बार बार पढ़ना, क्योंकि इनको याद रखना है, इतना आसान काम नहीं है ना। और जितना ज़्यादा बार बार वीडियो देखोगे उतना ही याद होंगी। और इसके बहुत सारे पार्ट है, भी आगे वो पार्ट बनाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।